प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में सीएम जयराम ठाकुर ने हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया। यह हेलीपोर्ट 18 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रदेश सरकार ने केंद्र की उड़ान 2 योजना के तहत हेलीपोर्ट बनाया। इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज हेलीपोर्ट जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। क्या इस हेलीपोर्ट के जरिए जो है सुविधाएं मिलेंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। क्या सुविधाएं जो है वो मिलने वाली है इस हेलीपोर्ट के जरिए? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल का एक पूरी दुनिया में नाम है और शिमला हमारे प्रदेश की राजधानी है। लेकिन शिमला में राजधानी होने के बावजूद भी हेलीपैड अपना नहीं था। एक तो अन्ना डेल है जो आर्मी के इस पे है, आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे चॉपर को तो अनुमति मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट चॉपर को अनुमति नहीं मिलती है। दूर जाकर के जो हमारा जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट है वहां लैंडिंग होती है और उसके पश्चात दूसरा हेलीपैड जहां राष्ट्रपति महोदय जी उतरते हैं, कल्याणी हेलीपैड है, वहां पर भी अनुमति राष्ट्रपति भवन से लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वहां पर लैंडिंग हो सकती है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। पर्यटन की दृष्टि से हमने एक जो नई योजना पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी उसमें शामिल हुआ उड़ान 2। उसके अंतर्गत हमारे पास अपना हेलीपोर्ट होना चाहिए। जगह तलाश करते करते सारी जगह आखिरकार फिर हमने इस जगह के लिए निर्णय किया। हालांकि इसकी औपचारिकता जाते जाते कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते फाउंडेशन स्टोन की थी। लेकिन ये बात सत्य है कि ना इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, ना ही और औपचारिकता उस पर थी। जहां पर एक आईपीएच का एक टैंक हुआ करता था, तो जब हमको ये जगह मिली तो उसके बाद फिर हमने तय किया कि यहीं पर हम बनाएंगे। तो ये हेलीपोर्ट का काम हमने शुरू किया, वक्त लग गया इसमें और ये लगभग 18 करोड़ की लागत से ये बनकर के ये तैयार हुआ। अब हिमाचल प्रदेश में शिमला की राजधानी में अपना जो हेलीपोर्ट की एक जो जरूरत थी उसको पूरा किया इसने। और उसके साथ साथ में जितने भी हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, खासतौर से जो हमारे उड़ान 2 के अंतर्गत आ रहे हैं, तो जुब्बरहट्टी यहाँ से लगभग 1 घंटे का सफर लगता है टैक्सी के लिए, इसका इस्तेमाल के लिए। तो इसको अब आने वाले समय में हेली टैक्सी यहीं पर ही उतरेगी और यहीं से ही टूरिस्ट आकर के शहर के बीच में आकर के जो है इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। क्या चंडीगढ़, यहाँ से शिमला, यहाँ से धर्मशाला, यहाँ से मंडी और कुल्लू। मेडिकल इमरजेंसीज में भी हम माने कि इसका मेडिकल इमरजेंसी में भी इसका उपयोग होगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम यहाँ पर जॉय राइड के लिए भी प्लान कर रहे हैं। अगर प्राइवेट कोई हेलीकॉप्टर इस बात के लिए सहमत होता है तो हम उनको भी अनुमति देंगे। उनसे जो वाजिब किराया बनता है, जेन्युइन बनता है, तो वो किराया लेंगे यहाँ पर सारी चीज के लिए। किराए के ऊपर नेगोशिएशन पे हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने जाकर के अभी केंद्र में बातचीत की थी कि जो किराए जो हमारी हेली टैक्सी के लिए खासतौर से जो उड़ान 2 की है उसमें और कमी की जाए, और उसमें कमी की है। और उसके कारण जो है बहुत सारे टूरिस्ट को अब आने जाने की सुविधा होगी। और उसी के अंतर्गत यहाँ पर आने वाले समय में अगर हेली एम्बुलेंस वगैरह की जो हमारी ये सुविधा होगी, एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा होगी, जब होगी वो, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के एकदम साथ लगा हुआ ही है, तो पर्यटन की दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और मैं आज इस के उद्घाटन के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। और शिमला में दुनिया भर का टूरिस्ट आता है, और आज के बाद जो है वो उड़ान 2 का भी लाभ ले सकता है। और आने वाले समय में जब जॉय राइड का हमारा यहाँ पर काम शुरू होगा तो उसमें टूरिस्ट उसका भी आनंद ले सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारत चीन के साथ जो तनातनी चली है, ऐसे में सामरिक दृष्टि से हम किस तरह से देखें, क्या उस तरह से भी इसका उपयोग जो है? देखिए, इसका उपयोग हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि जो अन्ना डेल का एयरपोर्ट वो डेडिकेटेड है, आर्मी के पास हमने दिया हुआ है और पूरा उपयोग जो आर्मी उसमें करती है।
और उसमें बड़े चिनूक जो बड़ा हेलीकॉप्टर है जो बहुत भारी भरकम चीजों को भी उठा करके ले जाता है, उसका भी उतरना हो गया है। लेकिन यहाँ पर भी इसको भी उपयोग हो सकता है। ये बहुत बड़ी एक मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन हो गई स्टेट के यहाँ से हर तरह की सुविधा जो है उस तरह से उपलब्ध हो पाएगी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इन्होंने बताया कि क्या इस हेलीपोर्ट के जरिए किस तरह की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मिलने वाली हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में इसी तरह के कई हेलीपोर्ट और हेलीपैड जो है वो बनाए जाने हैं, जिसको लेकर स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहाँ पर की है। और इसके साथ साथ एक जहां सामरिक दृष्टि से भी इस हेलीपोर्ट को या इस तरह की जो नए निर्माण जो है हेलीपैड या हेलीपोर्ट जो है वो किया जा रहा है, निश्चित रूप से बड़ा फायदा जो है वो मिलता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं मेडिकल इमरजेंसीज में भी जो हेली एम्बुलेंस सेवा है उसके लिए भी इस तरह के हेलीपैड का इस तरह से हेलीपोर्ट का एक बड़ा उपयोग जो है वो यहाँ पर मिल सकता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।